तो अभी हम लोग आते हैं हम लोग निमोनिया देख रहे थे। तो निमोनिया में अभी हम लोग देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो निमोनिया में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो निमोनिया में सबसे पहले हम लोग सीबीसी कराते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो निमोनिया है उसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या है। तो अपने को पता है जैसे डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है तो बैक्टीरियल निमोनिया होता है, और डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर कम है तो वो होता है अपना वायरल निमोनिया। अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो क्रोनिक है, न्यूट्रोफिल है तो एक्यूट निमोनिया है, ठीक है ना। ESR देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ है। यहाँ पे ब्लड का दिखा देता है कि ब्लड कॉन्सनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ऐसा करके। क्योंकि जैसे ही आरबीसी का नंबर कम होता है तो ESR क्या होता है, बढ़ जाता है, और अगर आरबीसी का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है तो ESR क्या होता है, कम होता है। तो ये ध्यान रखने का, ठीक है। उसके बाद CRP का लेवल भी रेज होता है, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। और ABG हम लोग करा लेते हैं कि पेशेंट का आर्टियल ब्लड गैस करा के देख लेते हैं उसका कंडीशन क्या है, pH उसके बाद O2 CO2 ये सब हम लोग देख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2 देख लेते हैं। स्पूटम हम लोग कल्चर एंड सेंसिटिव कराएंगे, देख लेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म से है और कौन से एंटीबायोटिक के खिलाफ वो सेंसिटिव है। चेस्ट एक्सरे में हम लोग को पता है, अगर वो बेसिकली यहाँ पे लो बिनोल करेगा तो वहाँ पे वाइट ओपेसिटी मिलेगी, ठीक है ना। यूरिन एग्जामिनेशन हम लोग उसमें करा लेते हैं, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड हम लोग यहाँ पे करा लेते हैं। यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन हम लोग करा देते हैं, कि प्लूरल इफ्यूजन वगैरह तो नहीं हुआ, तो ये सब भी हम लोग देख लेते हैं, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्कोर आता है, कर्व स्कोर। तो कर्व स्कोर मतलब C से यहाँ पे होता है कन्फ्यूजन, U से होता है यहाँ पे यूरिया, R से होता है रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, B से होता है यहाँ पे बेसिकली ब्रेडिकार्डिया, B से BP मतलब ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाइपोटेंशन, BP मतलब हाइपोटेंशन, ये हो गया। और यहाँ पे एज है 65। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इसको स्कोर 1 देंगे। किसी को यूरिया ग्रेटर दैन 7 मिलीमोल पर लीटर है तो इसमें भी स्कोर 1 देंगे। किसी का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है तो उसमें भी स्कोर 1 देंगे, मतलब वहाँ पे टेक्निया है। और किसी का BP हाइपोटेंशन में, हाइपोटेंशन मतलब लेस देन 90/60, तो हाइपोटेंशन में, या फिर किसी का एज जो है लेस देन ग्रेटर दैन 65 ईयर है, तो सब पे एक स्कोर हम लोग देते हैं। अगर स्कोर जो है 2 है तो हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं। अगर पेशेंट का स्कोर 1 है तो उसको हम लोग घर भेज देते हैं। नॉर्मली इसको वार्ड में रखते हैं। अगर पेशेंट का स्कोर ग्रेटर देन 2 है तो ICU में हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। और जनरल मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग को अगर O2 कम है तो O2 हम लोग उसको देंगे। उसको हम लोग CPAP भी कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर, कंटिन्यूस एंड पॉजिटिव प्रेशर ये है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग या फिर हम लोग नॉर्मल जो है नेज़ल के थ्रू हम लोग उसको वो देते हैं, नॉर्मल जो होता है नॉर्मल वाला O2 उसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये हम लोग दे देंगे। उसका फ्लूइड में हम लोग NSRL वगैरह दे देंगे। NS हम लोग फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है। उसके बाद एंटीबॉडी देंगे। इसका कॉम्प्लिकेशन कभी कभी पूछता है कि व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द निमोनिया। तो ये शॉक में जा सकता है बंदा, क्योंकि BP यहाँ पे कम होता है। सेप्सिस में जा सकता है अगर ब्लड में इन्फेक्शन पहुँच गया तो, ठीक है ना। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस, एट्रियल फिब्रिलेशन करेगा, क्योंकि अगर हार्ट में अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाएगी तो वहाँ पे हार्ट को नर्व कंडक्शन में दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन करेगा। हेपेटाइटिस, हीमोलिसिस, एक्यूट हीमोलिसिस होती है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो ब्लड में, तो एक्यूट हीमोलिसिस करा देगा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग सबसे पहले ओरल ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ ओरल ट्रीटमेंट। अमोक्सिक्लेव हम लोग देते हैं 625 mg हम लोग देते हैं BD। स्टार्ट करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस अमोक्सिक्लेव से। नहीं तो हम लोग अगर ये नहीं अगर काम करे तो एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। माइक्रोलाइड की है ये, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक का, और ये क्या है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप की है। तो इसको हम लोग देते हैं 500 mg OD देते हैं। तो इसको हम लोग 5 से 7 दिन तक के लिए देते हैं। उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया है, मतलब सिम्टम सीवियर सिम्टम ज़्यादा है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ ज़्यादा, हार्ट रेट यहाँ पे पेशेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, BP बहुत कम है, तो उस साइनोसिस वगैरह हुआ रखा है, तो उसमें इंजेक्शन पे हम लोग देंगे। इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम BD, या फिर लिनाजोनिन 600 mg IV BD, या फिर वैंकोमाइसिन 500 mg TDS। ये हम लोग किसको देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट हम लोग देते हैं। और इसके साथ प्लस माइनस हम लोग इंजेक्शन क्लैरिथ्रोमाइसिन ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म जो है स्यूडोमोनास है, मतलब अटिपिकल बैक्टीरिया है बेसिकली ये, तो हम लोग इंजेक्शन पिप्टाज 4.5 ग्राम देते हैं QID फॉर 10 to 14 डे पे। याद रखना इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का कल्चर सेंसिटिव करा लेते हैं, तो अगर जो ऑर्गेनिज्म होगा और उसके खिलाफ जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक होगी उसको हम लोग चला सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी निमोनिया एंड देयर ट्रीटमेंट। उसके बाद अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम लोग TB देखेंगे। TB बचा हुआ अपना, तो हम लोग उसको TB को भी देखेंगे, ठीक है ना।